26 नवंबर 2008 रात का समय। मुंबई हमेशा की तरह जाग रही थी। लोग अपने काम में लगे थे। कोई घर लौट रहा था, कोई दोस्तों के साथ हंस रहा था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, जैसे हर दिन होता है। लेकिन उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो इस शहर की आत्मा को हिला देगा। अचानक एक तेज आवाज गूंजी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। गोलियां चल रही थी। पहले किसी को समझ नहीं आया, फिर चीखें सुनाई दी और कुछ ही मिनटों में पूरा शहर डर में डूब गया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर लोग प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। अचानक दो आतंकवादी अंदर आए और बिना कुछ सोचे फायरिंग शुरू कर दी। लोग भागने लगे, कुछ गिर गए, कुछ वहीं रह गए, हमेशा के लिए। मुंबई अब सिर्फ एक शहर नहीं रहा था, वो एक युद्ध भूमि बन चुका था। ताजमहल पैलेस होटल, जहां लोग आराम कर रहे थे, वो अचानक आग और गोलियों में घिर गया। ओबेरॉय ट्राइडेंट, वहां भी वही हाल था। कमरों में लोग फंसे हुए थे, हर दरवाजे के पीछे डर था। लियोपोल्ड कैफे, जहां कुछ देर पहले हंसी गूंज रही थी, अब वहां सन्नाटा और खून था। हर जगह एक ही सवाल था, ये सब कब रुकेगा? टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। हर घर में लोग स्क्रीन के सामने बैठे थे। दिल की धड़कन तेज थी और आंखों में डर साफ दिख रहा था। फोन लगातार बज रहे थे, तुम ठीक हो, कहाँ हो? लेकिन हर कॉल का जवाब नहीं मिल रहा था। और इसी बीच दिल्ली में एक फैसला लिया गया। अब सिर्फ इंतजार नहीं, अब जवाब देना था। देश की सबसे खास फोर्स को बुलाया गया। वे लोग जो तब आते हैं जब हालात हाथ से निकल चुके हों। कमांडो तैयार हुए, काले कपड़े, भारी हथियार, लेकिन चेहरे पर शांति। ये लोग जानते थे आगे क्या है, और फिर भी पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। वो विमान में बैठे मुंबई की ओर उड़ते हुए हर सेकंड की कीमत समझ रहे थे। मुंबई पहुंचते ही उन्होंने जो देखा वो किसी फिल्म से भी ज्यादा डरावना था। आग, धुआं और हर तरफ बेचैनी। लेकिन उनके लिए ये डरने का समय नहीं था, ये लड़ने का समय था। ताज होटल के अंदर आतंकवादी छुपे हुए थे। उन्होंने लोगों को बंधक बना लिया था। हर कमरा एक खतरा था, हर कोना मौत छुपाए बैठा था। कमांडो धीरे धीरे अंदर बढ़े, हर कदम सोच समझकर। उनकी सांसें नियंत्रित थीं, दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन दिमाग बिल्कुल शांत। गोलियों की आवाज गूंज रही थी, कांच टूट रहा था, लेकिन वो रुके नहीं। सीढ़ियों पर खून के निशान थे, दीवारों पर गोलियों के निशान। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, अब ये एक जंग का मैदान था। कमरों में लोग छुपे हुए थे, कुछ रो रहे थे, कुछ भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। कमांडो दरवाजे खोलते गए, लोगों को बाहर निकालते गए। किसी को कंधे पर उठाया, किसी को सहारा देकर बाहर लाए। हर बार जब कोई बाहर निकलता, एक छोटी सी जीत होती, लेकिन हर जीत के साथ खतरा भी बढ़ता जा रहा था। आतंकवादी चालाक थे, वो जगह बदल रहे थे, छुप रहे थे, हमला कर रहे थे। इसी बीच एक टीम आगे बढ़ रही थी। उनका लक्ष्य था बंधकों को बचाना। उस टीम का नेतृत्व कर रहे थे एक बहादुर अधिकारी। उन्होंने अपने साथियों को देखा और फिर आगे बढ़ने का फैसला किया। एक कमरे में कुछ लोग फंसे हुए थे, आतंकवादी बहुत पास थे। उन्होंने अपने साथियों से कहा, ऊपर मत आना, मैं संभाल लूंगा। और वो अकेले आगे बढ़ गए। गोलियों की आवाज और तेज हो गई। हर सेकंड खतरा बढ़ रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने लोगों को बाहर निकलने का मौका दिया, उनकी जान बचाई, और उसी लड़ाई में उन्होंने अपनी जान दे दी। उनका बलिदान सिर्फ एक घटना नहीं था, वो एक उदाहरण था, एक ऐसा उदाहरण जो हमेशा याद रहेगा। ताज होटल में ऑपरेशन जारी था। कमांडो एक एक फ्लोर साफ कर रहे थे। हर दरवाजा खोलने से पहले एक पल रुकते और फिर अंदर जाते, क्योंकि अंदर क्या है कोई नहीं जानता था। कभी खाली कमरा, कभी बंधक, कभी आतंकवादी। हर बार फैसला सेकंड में लेना पड़ता था। ओबेरॉय में भी यही हाल था, वहां भी लोग फंसे हुए थे। कमांडो वहां भी पहुंचे और ऑपरेशन शुरू किया। धीरे धीरे लोगों को बाहर निकाला जा रहा था। कुछ घायल थे, कुछ सदमे में थे, लेकिन वो जिंदा थे
और यही सबसे बड़ी जीत थी। ये ऑपरेशन आसान नहीं था, ये एक लंबी लड़ाई थी। घंटे बीतते गए लेकिन मिशन खत्म नहीं हुआ। कमांडो थक चुके थे लेकिन रुके नहीं, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये जिम्मेदारी थी देश की, लोगों की। हर सेकंड उनकी हिम्मत की परीक्षा ले रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार एक एक करके आतंकवादी खत्म किए गए। आखिरी गोली चली और फिर सन्नाटा छा गया। ऑपरेशन खत्म हो चुका था, लेकिन जो हुआ वो कभी खत्म नहीं होगा। मुंबई ने बहुत कुछ खोया था। कई लोग, कई परिवार हमेशा के लिए बदल गए। घर खाली हो गए, कुर्सियां खाली रह गईं और यादें हमेशा के लिए बस गईं। लेकिन इस अंधेरे में कुछ रोशनी भी थी, उन लोगों की जो बिना अपनी जान की परवाह किए दूसरों की जिंदगी बचाने निकले थे। उनकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक वादा था, जब तक हम हैं कोई अकेला नहीं है। आज भी जब उस रात को याद किया जाता है, दिल भारी हो जाता है, लेकिन साथ ही गर्व भी महसूस होता है, क्योंकि उस रात भारत ने दिखा दिया था कि हम डरते नहीं हैं, हम लड़ते हैं, हम गिरते हैं लेकिन फिर उठते हैं और हर बार और मजबूत होकर खड़े होते हैं। ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं है, ये कहानी है हिम्मत की, ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने दूसरों के लिए सब कुछ दे दिया। ये कहानी है उस जज्बे की जो हर भारतीय के दिल में बसता है। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक याद है, एक सबक है और एक वादा है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, हम कभी हार नहीं मानेंगे। उन वीरों को सलाम जिन्होंने उस रात अपनी जान देकर हजारों जिंदगियां बचाईं। उनके लिए हर भारतीय का सिर झुकता है और दिल से एक ही आवाज आती है, जय हिंद। Thank you for watching the video. Please like and subscribe. And press the bell icon.